हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी जून 2025 में अपना इग्नू का एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप लोगों का डेट शीट आ गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कौन कौन सा पेपर का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, ये फर्स्ट डेट शीट है, इसमें आगे भी चेंज होगा। चलिए हम आपको एक एक चीज़ बता दें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्त, जैसा कि आप देख सकते हो, ये इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट सेक्शन में आओगे ना, अनाउंसमेंट सेक्शन में तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट नंबर पे ही आपको दिखाई देगा कि टेंटेटिव डेट शीट है। ये जून 2025 एग्जामिनेशन का आप डेट देखोगे तो 18 फरवरी 2025 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ऊपर में जो ग्रीन कलर है ये डाउनलोड ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास डाउनलोड है तो हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चीज़ है। तो आप ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे उसमें। तो देखिए दोस्त, ये जून 2025 एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट शीट है। इसमें बताया गया है कि 18 फरवरी 2025 को इसको रिलीज़ किया गया है। इसमें संभावित डेट रहता है, यानी कि उस डेट पे एग्ज़ाम आपका हो सकता है, पर स्टार्ट जो डेट है ना, स्टार्टिंग का डेट वो लगभग कंफर्म होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट नंबर पर बताया गया है कि ये फ़िलहाल संभावित है। ऑनलाइन जो परीक्षा फॉर्म फिल होने का पोर्टल है वो नियत समय पर खोल दिया जाएगा, यानी कि मार्च में ही स्टार्ट होता है 1 तारीख से, तो वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो 1 से 5 के बीच में मार्च में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने लगेगा। 200 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ी है। अब इसमें बहुत सारा चीज़ के बारे में बताया गया है कि आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आप इतना चीज़ों पे मत जाइए। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम वहाँ पे पोर्टल पे आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम ड्यूरेशन कंप्लीट होना चाहिए एग्ज़ाम देने का। जैसे कि ईयरली प्रोग्राम है आपका, तो 1 साल हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपका जुलाई 2024 में एडमिशन हुआ है ईयरली प्रोग्राम में, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो जून 2025 एग्ज़ाम के लिए। और सेमेस्टर बेस्ड किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है जनवरी 2025 में, तो भी आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मिनिमम टाइम कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल हो गए हो तब आप उसको कभी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाला एग्ज़ाम आप दे सकते हो, फेल पेपर आप दे सकते हो। मान लीजिए कि कभी भी फेल हुए हो तो आप दे सकते हो। तो यही चीज़ है। एक चीज़ और बताया गया एग्ज़ाम क्लास को लेकर। तो अगर मान लीजिए कि आपका कोई फेल पेपर है और नया सेशन का भी आपको एग्ज़ाम देना है, तो उसमें कोई पेपर क्लास होता है तो उसको क्लास नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप जून 2024 में एग्ज़ाम दिए थे, उसमें आप फेल हो गए थे, आपका फर्स्ट ईयर था, और अब आप जून 2025 में सेकंड ईयर का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, और फर्स्ट ईयर में जो मैं फेल थे जून 2024 में उसका भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तब मान लीजिए कि 2 पेपर आपका सेम डे हो जाता है, तब आपको एक ही पेपर देने दिया जाएगा। यही क्लास होता है। और मान लीजिए कि कोई ऐसे क्लास हो रहा है तो आपको इग्नू को मेल करना होगा। इग्नू की गलती से कोई क्लास हो रहा है पेपर, तो उसमें आपको इग्नू को मेल करना होगा। बाकी सेम ग्रुप का कोई 2 सब्जेक्ट है तब भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा 2 पेपर का एक साथ देने का। मान लीजिए कि सेम ग्रुप का कोई पेपर है और आपका एक ही साथ एग्ज़ाम हो जा रहा है। मान लीजिए कि 2 प्रोग्राम का है, जैसे कि आप 2 प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं और डिग्री भी कर रहे हैं, तो दोनों का कोई पेपर एक साथ क्लास हो जाता है तो क्लास नहीं माना जाएगा। क्लास से मतलब है कि 2 पेपर एक ही टाइम एक ही दिन में एग्ज़ाम हो जाए। तो बाकी ये कुछ पेपर के बारे में बताया गया कि MCQ होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो ये कुछ सब्जेक्ट कोड दिया गया है, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये सब आपको पता होगा, उम्मीद करते हैं। बाकी नहीं पता होगा तो आप इसमें देख लीजिए। और हम आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि आपको क्या कुछ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बस आप अपना डेट देखना है कि 2 तारीख से एग्ज़ाम है, 2 जून 2025 मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें देख लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आपको इसमें प्रॉब्लम होगा ढूंढने में, तो देखिए यहाँ पे आइएगा तो ये जो सर्च वाला आइकॉन दिया है, सर्च वाले में अपना सब्जेक्ट कोड डाल दीजिएगा। जैसे 105 सर्च किए, 105 BPSC 105 यहाँ पे दिखाई दे दिया। तो ये वाला होने वाला है कितने तारीख को, 16 तारीख को होने वाला है, 16 जून 2025। और फर्स्ट वाले में है तो मॉर्निंग शिफ्ट है, और सेकेंड वाले में है तो इवनिंग शिफ्ट है, यानी कि मॉर्निंग इवनिंग में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। मॉर्निंग इवनिंग का टाइम दोनों ही दिया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मॉर्निंग वाला 10 बजे से 1 बजे तक, इवनिंग वाला 2 बजे से 5 बजे तक। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि पेपर 3 घंटे का है, पर सारे लोगों का 3 घंटे का नहीं है। मान लीजिए कि किसी का पेपर 50 मार्क्स का है तो उसका 2 ही घंटे का होगा। 10 बजे से शुरू होगा, 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहेगा जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो बाकी पहले से भी आपको पता होगा, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको सारा कुछ समझ में आ गया। एग्ज़ाम ख़त्म कब हो रहा है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देंगे, वो आप ध्यान रखिएगा। 11 जुलाई को ख़त्म हो रहा है पेपर,
अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा अपना सारा सब्जेक्ट कि आपका कब कब है। पर आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारा चेंज देखने मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टेंटेटिव डेट शीट है, संभावित है, इसमें आपको आने वाले टाइम में चेंज देखने मिलेगा। हो सकता है कि इग्नू की तरफ से 10-12 बार चेंज किया जाए, ये हमेशा ही ये लोग चेंज करते रहते हैं। तो आपका फाइनल डेट शीट आपके हॉल टिकट पे होता है, तो हॉल टिकट में सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई इसमें समस्या भी हो रहा है, मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो रहा है ढूंढने में, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो घबराइए नहीं। आने वाले टाइम में आपको एक हॉल टिकट दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होने के बाद वो हॉल टिकट आएगा आपके एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले, तो उस पर आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा कि क्या कुछ का आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम कहाँ होगा, एग्जामिनेशन सेंटर से लेके एक एक चीज़ रहता है। पर फिलहाल आप देख लीजिए इसमें, ताकि आपको आसानी हो समझने में, इसीलिए डेट शीट पहले दे दिया जाता है कि आपका कब कब एग्ज़ाम होगा। अगर कुछ मान लीजिए कि आपका कुछ और चीज़ है, तो उस डेट को अपना ठीक ठाक से मैनेज कर लीजिएगा, इसी के लिए पहले दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि मान लीजिए कि आपका कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, तो उसका क्या होगा, इसमें तो नहीं दिया गया है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपके आरसी की तरफ से रिलीज़ किया जाता है, कभी कभार आपके स्टडी सेंटर पे भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो आप आरसी या स्टडी सेंटर से कांटेक्ट कीजिएगा। और बहुत सारा प्रैक्टिकल का पेपर के लिए इग्नू के तरफ से भी, एसीडी के तरफ से भी नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ये आया है वैसे ही करके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम कुल मिला के 2-3 चीज़ आपको बताए हैं, उसमें 1-2 चीज़ छूट गया होगा, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए, आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल होगा 1 मार्च से, एग्ज़ाम होगा 2 जून से, रिज़ल्ट आ जाएगा उसके 2 महीने के अंदर, मतलब फर्स्ट अपडेट आ जाएगा रिज़ल्ट का। तो यही चीज़ है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और आप लोग अभी से पढ़ाई करने का शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम कम है। आपको कैसे पढ़ना है हम कुछ चीज़ बता दे रहे हैं, जो बेसिक है, जो ज़रूरी है। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसी से आता है। और एक चीज़ और आपको करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ना है, उसके साथ जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना, वो भी पढ़ना है। जो सेशन का आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, उसी सेशन का असाइनमेंट, जो आप लोग असाइनमेंट बना के सबमिट किए हो, उसका क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आपको असाइनमेंट का और प्रीवियस ईयर का ज़रूर से क्वेश्चन पढ़ लेना है। और अपना डेट शीट डाउनलोड कर लीजिए इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से, और वहाँ से देख लीजिए। हम आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिए कि कैसे डाउनलोड करना है, और इसमें कुछ भी झमेला नहीं करना है। इतना सारा चीज़ दिया गया, तो आपको कहीं कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। सब कुछ नॉर्मली होता है। आपको डेट ध्यान रखना है, इतना आपको नहीं सोचना है। ये सब चीज़ बताया जाता है। जिनका 3-4 पेपर है बैक पेपर का, या 3-4 और अलग अलग, मान लीजिए कि कोई 2 पेपर का 2 प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है, तो उनके लिए ये सारा चीज़ झमेला होता है। मान लीजिए कि आपका सिंपल सा बीए है, बीएससी है, बीएएम है, तो इस सब में कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। एमए है, आप सीधा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिए, आपका हॉल टिकट आएगा, उस पर डेट लिखा रहेगा, आपको उस डेट पे जाना है, अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।